हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिपोर्ट राइटिंग इन इंग्लिश। ये आपके एईसी पेपर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जितने भी आपके मेन टॉपिक्स हैं हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो आई होप मेरे वीडियोस को देखने के बाद आपकी पेपर की तैयारी जो है बहुत अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। व्हाट इज़ अ रिपोर्ट? रिपोर्ट कहते किसे हैं या क्या होती है? A factual description of an event, organized, or an incident that took place, written for some particular audience or purpose. एक तो है कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जैसे एनुअल एथलेटिक मीट हुआ, एनुअल डे फंक्शन हुआ, आपका कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ, ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, इस तरह के जो भी स्कूल या कॉलेजेस में फंक्शन होते हैं उनकी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इसका मीनिंग ये है कि आप उससे बाहर नहीं जाएंगे, जो कुछ एग्जैक्टली हुआ उसी के जो फैक्ट्स हैं वो सभी के सामने रखेंगे। या फिर कोई ऐसी घटना हो गई, जैसे कोई फायर टुक प्लेस, कहीं आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया जो आपने देखा, आप उसके आई विटनेस हैं, तो आप उसके लिए रिपोर्ट करते हैं। रिटन फॉर सम पर्टिकुलर ऑडियंस, तो सुनने वाले आपके माइंड में होते हैं कि किन के लिए आप लिख रहे हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज का जो भी आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं वो स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्टाफ या आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, उन्हीं के लिए होता है। और कई बार जो आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है वो न्यूज़पेपर के लिए होती है, तो नेचुरली वहाँ पर उसका जो दायरा है वो बढ़ जाता है और ऑडियंस और ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं, तो 3-4 तरह की होती हैं। रिपोर्ट्स फॉर सम स्कूल और कॉलेज मैगज़ीन, कॉलेज या स्कूल का जो मैगज़ीन होता है उसमें लिखने के लिए यहाँ पर ज़्यादातर आपकी आती हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी स्कूल या कॉलेज में फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, कोई हिस्टोरिकल टूर जाता है, एजुकेशनल टूर जाता है, कोई आपके फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है, तो उसके बारे में। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जो हैं मोस्टली ऐसे टॉपिक्स पर होती हैं जो आम उस शहर की जनता के साथ रिलेटेड टॉपिक्स हों। और जैसे मैंने कहा, कोई कहीं आग लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, जो इस तरह की घटनाएं वो भी वहाँ पर आ जाती हैं। तीसरी तरह के होते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट्स। मान लीजिए ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कोई एम्प्लॉई है जिसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चल रही है, तो जो इंक्वायरी करने वाला है वो अपनी रिपोर्ट देता है कि उसने क्या क्या फाइंडिंग उसकी आई। लेकिन मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर फर्स्ट 2 टाइप की रिपोर्ट्स आती हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स फॉर स्कूल और कॉलेज मैगज़ीन। तो हम उन्हीं 2 पर फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि रिपोर्ट लिखने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा। सबसे पहले है डोंट यूज़ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई या वी, इवन यू या योर भी नहीं होता। जनरली दिस इज़ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे वगैरह। थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मान लीजिए आपने कुछ देखा है और उसके जो जो हुआ उसको एज इट इज़ आपने रिप्रोड्यूस करना है अपनी रिपोर्ट में इन द थर्ड पर्सन। दूसरा है कि ये ज़्यादातर पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि जो भी इवेंट है वो हो चुका है, तो आप पास्ट में लिखेंगे। कोई एक लाइन इंट्रोडक्शन वगैरह में अगर देना चाहें तो प्रेजेंट में दी जा सकती है, अदरवाइज़ ज़्यादातर ये पास्ट में होगी। इसमें यूज़ इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नरेशन आपने पढ़े होंगे, तो उसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच आती है। मोस्टली पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड। एक्टिव पैसिव वॉइस भी आपने किए हैं, तो उसमें पैसिव वॉइस ज़्यादातर यूज़ होता है। उसका रीज़न ये होता है कि फोकस इज़ नॉट ऑन द सब्जेक्ट बट एक्शन। हमारा फोकस एक्शन पर ज़्यादा होता है, तो जब भी एक्शन पर फोकस होता है तो हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। और लास्ट है कि डोंट ऐड मच फ्रॉम योर ओन। अपनी तरफ से कुछ ऐड मत कीजिए, अपना बायस्ड ओपिनियन भी मत दीजिए, केवल जो हुआ है उसे एज इट इज़ ऑडियंस के सामने रखना है। तो ये पॉइंट्स हमें रिमेंबर करने होंगे जब भी हमें एक रिपोर्ट राइटिंग के बारे में सोचना है। उसके बाद फॉर्मेट क्या होती है।
तो जैसे मैंने कहा कि हम 2 तरह की रिपोर्ट्स पर फोकस करेंगे, तो इस वीडियो में पहला फोकस, हमारा मेन फोकस रहेगा रिपोर्ट फॉर अ कॉलेज मैगज़ीन या स्कूल मैगज़ीन। तो इसमें हमारी फॉर्मेट क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सेंटर में हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग मीन्स टॉपिक के बारे में कि किस टॉपिक पर आप लिखने वाले हैं। उसके बाद सेकंड लाइन में आता है बाय लाइन। बाय लाइन मीन बाय होम, किसके द्वारा वो रिपोर्ट लिखी गई। तो स्कूल या कॉलेज मैगज़ीन के लिए अपना नाम लिखेंगे। अपना मीन, अगर तो आपको क्वेश्चन में कोई नाम दिया है तो वो नाम लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो कोई भी इमेजिनरी नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए आप CSCA प्रेसिडेंट हैं या आप स्टूडेंट एडिटर हैं या जो भी, अगर आपको कुछ बताया गया कि आप वो हैं, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी बॉडी। बॉडी मीन मेन आपका जो टॉपिक है वो इन 2 पॉइंट्स के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो वो आप अपनी चॉइस है, 1 पैराग्राफ में लिखें या 3 पैराग्राफ में लिखें। अगर इवन 1 में भी लिखेंगे तो कोई भी पैराग्राफ लिखें, कोई भी रिपोर्ट लिखें, कुछ भी लिखें, उसमें हम पहले इंट्रोडक्शन कर देते हैं, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में डिटेल में देते हैं और लास्ट में कंक्लूड करते हैं। तो अगर आप 3 पैराग्राफ में देंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन हो जाएगी, सेकंड में मेन इवेंट हो जाएगा और थर्ड में कंक्लूजन हो जाएगा। तो इसमें लिखना कैसे है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर अगर आप दे देते हैं तो आपकी रिपोर्ट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाती है। जैसे व्हाट, क्या हुआ, हु, कौन आया था या किसने किया, व्हेन, कब हुआ, वेयर, कहाँ पर हुआ, वाई, क्यों हुआ, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, वाई। इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे अपनी रिपोर्ट में। पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि स्कूल या कॉलेज का इवेंट है तो पार्टिसिपेट भी लोगों ने किया होगा, तो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, कोई वॉलंटियर्स थे या कौन थे। उसके बाद मेन कंटेंट में हाउ, हाउ इट वाज हेल्ड, जो भी आपका फंक्शन हो वो किस प्रकार किया गया, क्या क्या हुआ, और उसकी हाइलाइट्स, वो सारी आपने मेन कंटेंट में देनी होती है। और कंक्लूजन में या तो समिंग अप होती है या फिर इवेंट का हैप्पी एंडिंग। जैसे लास्ट में या तो नेशनल एंथम के बारे में लिख सकते हैं या फिर द फंक्शन एंडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स बाय द प्रिंसिपल और बाय द वाइस प्रिंसिपल। तो यहीं तक हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। तो आज जैसे मैंने कहा, हम फोकस कर रहे हैं केवल रिपोर्ट फॉर अ कॉलेज मैगज़ीन। तो आइए एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लीजिए ये एक्सरसाइज आपके एग्ज़ाम में आती है। योर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड एनुअल एथलेटिक मीट रिसेंटली। अभी कुछ दिन पहले आपके कॉलेज में एनुअल एथलेटिक मीट हुआ। एज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ द स्पोर्ट्स सेक्शन, राइट अ रिपोर्ट ऑन इट in not more than 200 words to be published in your college magazine। तो यहाँ पर क्लियर है कॉलेज मैगज़ीन में पब्लिश होने के लिए है, तो फॉर्मेट हमारी वही होगी जो कॉलेज मैगज़ीन या स्कूल मैगज़ीन वाली। लेंथ भी बताइए, नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, और आपकी पोजीशन भी बताई है, स्टूडेंट एडिटर ऑफ द स्पोर्ट्स सेक्शन ऑफ योर कॉलेज मैगज़ीन। नाम नहीं बताया है, कॉलेज का नाम भी नहीं बताया है, वो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आता है तो आप उसमें किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं साथ साथ लिखूँगी ताकि उन्हीं पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँ। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि सेंटर में हम टाइटल लिखेंगे, तो यहाँ पर है एनुअल एथलेटिक मीट, तो इतना भी टाइटल आपका काफ़ी होगा, एनुअल एथलेटिक मीट। सेकेंड लाइन में आपने लिखना है बाय, अपना नाम कोई दिया नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने स्वाति लिख दिया, लेकिन ये दिया है कि आप स्टूडेंट एडिटर हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट एडिटर स्पोर्ट्स सेक्शन। या अगर आप स्पोर्ट्स सेक्शन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि वो पोर्शन स्पोर्ट्स सेक्शन में पब्लिश होगा, तो वहाँ की जो एडिटर होंगी स्टूडेंट एडिटर वो स्वाति हैं। तो इसलिए हम चाहें तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, बाय स्वाति स्टूडेंट एडिटर। उसके बाद या तो स्टूडेंट एडिटर जो है
उसको कॉमा लगाकर अलग कर सकते हैं, या फिर उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्टूडेंट एडिटर। अब आती है रिपोर्ट की बात। तो जैसे मैंने कहा कि या तो आप एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं या फिर चाहें तो 3 पैराग्राफ में उसको बना सकते हैं। तो हम एक ही लाइन में एक ही पैराग्राफ में लिखने वाले हैं, तो यहीं से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए एनुअल एथलेटिक मीट में, कब हुआ और उसका टाइमिंग क्या था और लोकेशन क्या थी, चीफ गेस्ट कौन था, पार्टिसिपेंट्स कौन थे और क्या क्या इवेंट्स हुए, उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। द एनुअल एथलेटिक मीट ऑफ, तो यहाँ पर कॉलेज का नाम दे सकते हैं क्योंकि अभी तक हमने कहीं भी अपने कॉलेज का नाम नहीं दिया है। ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ज्वालामुखी, कोई भी कॉलेज का नाम दे सकते हैं। वॉज हेल्ड ऑन डेट 25th ऑफ मार्च। ईयर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिपोर्ट 1-2 दिन में ही दी जाती है। वॉज हेल्ड ऑन 25th ऑफ मार्च इन द कॉलेज प्लेग्राउंड। तो इसमें हमने 2 पॉइंट्स दे दिए, बल्कि 3 दे दिए। एक तो ज्वालामुखी कॉलेज की बात हो रही है, दूसरा एनुअल एथलेटिक मीट हुआ था 25th ऑफ मार्च को, और कहाँ हुआ था, कॉलेज प्लेग्राउंड। All the students and teachers reported in the ground at 8 AM। The function लिख दें या मीट लिख दें। was to start at 9 AM। फिर हम बता देते हैं कि चीफ गेस्ट कौन था। द लोकल SDM was the chief guest। He arrived on time। वो समय पर आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्च पास्ट was held, then with the permission of the chief guest, sporting events took place। अब हमें बताना है कि वहाँ पर कौन कौन सी स्पोर्ट्स हुई। एनुअल एथलेटिक मीट में आमतौर पर एथलेटिक वाले पॉइंट्स आते हैं, आपकी रेसेस होती हैं, थ्रोज होते हैं, जंप्स होते हैं और फन गेम्स होती हैं, तो उनके बारे में लिखेंगे। द स्टूडेंट्स participated in 100, 400, 800 meter races, one after another, एक के बाद एक ये रेसेस हुई। थ्रोज and jumping events were also a source of
अट्रैक्शन, ये हमारा लिखने का तरीका है। अदरवाइज़ हम ये कहना चाहते हैं कि ये पॉइंट्स भी वहाँ पर रखे गए, ये इवेंट्स भी हुए, थ्रोज भी हुए, और जैसे जेवलिन थ्रो वगैरह, और जंप्स भी हुए, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप वगैरह। बट द स्टूडेंट्स वर eagerly waiting for the fun games। अब फन गेम्स में क्या है? स्पून रेस, देन और क्या होता है? म्यूजिकल चेयर्स रेस, एंड टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर जो रस्सी एक तरफ से दूसरी तरफ खींचते हैं, टग ऑफ वॉर बिटवीन द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स वर वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह से एक एक करके हमने तीनों तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया। इन बिटवीन रिफ्रेशमेंट्स वर ऑल्सो सर्व्ड, बीच बीच में रिफ्रेशमेंट्स भी सर्व की गई। मिस्टर राहुल एंड मिस शिखा were declared the best athletes among boys and girls respectively। तो अब हम एंड की तरफ आ रहे हैं। The winners were given prizes on the spot, वहीं पे उनको प्राइजेस दिए गए। The chief guest focused on the importance of sports in his speech, तो उनकी स्पीच भी हो गई। The function ended with everybody singing नेशनल एंथम। हमने नेशनल एंथम से इस फंक्शन को कंप्लीट कर दिया, या फिर आप वोट ऑफ थैंक्स से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दी है एक एक इवेंट की, एक एक जो वहाँ पर एक्टिविटी की गई आपके एनुअल एथलेटिक मीट में, ये बताते हुए लोकल एसडीएम चीफ गेस्ट थे, फंक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने बजे शुरू हुआ, कौन कौन से इवेंट हुए। 3 तरह के इवेंट्स हमने डिस्क्राइब किए, आपके रेसेस, थ्रोज एंड जंप्स, फन गेम्स, रिफ्रेशमेंट के बारे में भी बता दिया, और चीफ गेस्ट की स्पीच के बारे में भी, और लास्ट में द फंक्शन एंडेड विद एवरीबॉडी सिंगिंग नेशनल एंथम। तो ये आपकी कंप्लीट रिपोर्ट है। आई होप आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। इसमें सबसे पहले आपने हेडिंग दिया है। हेडिंग में ध्यान क्या रखना है कि जो भी मेन वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे एनुअल का ए कैपिटल, एथलेटिक का ए कैपिटल, मीट का एम कैपिटल। उसके बाद सेकंड लाइन है आपकी बाय लाइन, बाय रिटन बाय होम, तो हमने नाम कोई भी दे दिया और ये दे दिया स्टूडेंट एडिटर। और उसके बाद
आपका पूरा पैराग्राफ की शेप में ही एक तरह से लगभग 2 पेजेस काफ़ी हैं आपकी रिपोर्ट के लिए। 1.5 पेज भी चलता है, वो डिपेंड करता है आपके टॉपिक पर। आपने ये ध्यान रखना है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो भी आपके माइंड में हो कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप अपने कॉलेज में ना देखते हो, केवल उसको सिंपल वर्ड्स में लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है। और आपने देखा होगा कि कहीं पर भी मैंने आई वर्ड यूज़ नहीं किया है, वी वर्ड यूज़ नहीं किया है, थर्ड पर्सन यूज़ किया है, अपने लिए स्टूडेंट्स वर्ड यूज़ किया है। एक पर्टिकुलर किसी का नाम मैंने ऐसे नहीं लिया है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, और हर पॉइंट को इसमें कवर किया है। तो ये एक रिपोर्ट राइटिंग का मेथड है जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आती हैं। इसमें 3-4 वैरायटी मैंने जैसे बताया, कोई सेमिनार हो सकता है, कोई एनुअल एथलेटिक मीट हो सकता है, कोई आपका एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो सकता है, या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है। तो इस तरह के अलग अलग इवेंट्स हैं। एक वीडियो में रिपोर्ट राइटिंग पर और आपको दिखाऊंगी। उसमें क्या होगा कि आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, उसके फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है और उसके टॉपिक भी थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक दूंगी जिसमें एक्टिव पैसिव है, जिनमें नरेशन है, ताकि अगर आपको भूल चुका हो तो कम से कम जो भी पॉइंट आप वहाँ से देखना चाहें आप उसको खोल के देख पाएँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।